सभी को नमस्कार। मैं लालचंद गुप्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष। आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी का कहर, विश्व के साथ सारे हिंदुस्तान में, और इससे भारतवर्ष का कोई प्रदेश छूटा नहीं है कोरोना की महामारी से। आज मध्य प्रदेश की विकट स्थिति है। सबसे ज्यादा अगर देश में जो इस समय कोरोना की स्थिति मध्य प्रदेश में बनी है, बेहद चिंताजनक है। आज पूरे देश में जो रेशियो आ रहा है पूरे देश का, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 2 पे है। इंदौर में सबसे ज्यादा भयावह स्थिति है, जहां हर 12 घंटे में एक मृत्यु हो रही है। यह चिंता का विषय है। सरकार से मेरी मांग है कि कौन क्या किया। पिछला सरकार के ऊपर मर रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। वक्त है सबको संगठित होके मध्य प्रदेश के जान माल की रक्षा करना। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आरोप प्रत्यारोप छोड़ के, और इस समय मध्य प्रदेश जो संकट की स्थिति से गुजर रहा है, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे उज्जैन हो, खरगोन हो, देवास हो, मतलब मध्य प्रदेश के लगभग आधे जिले, 26 से 27 जिले प्रभावित हैं। मेरी सरकार से मांग है कि लॉकडाउन कोई समस्या का हल नहीं है। कब तक लॉकडाउन? लॉकडाउन की एक समय सीमा होती है। लॉकडाउन कब तक आप करेंगे, इसका कोई रास्ता तय करना चाहिए और निकालना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जांच सेंटर खोले जाएं, और हो सके तो मान्यता प्राप्त जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, सरकार उनकी भी मदद ले और जांच का दायरा बढ़ाए। अभी जांच का जो दायरा है, लंबित सैंपलों की पेंडेंसी का बढ़ता आंकड़ा 9000 के पार पहुंच गया है। जो आंकड़े अपने सामने आ रहे हैं, 9000 जांच पेंडिंग है अभी, और हम जांच पांडिचेरी भेज रहे हैं, दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं। सरकार से मेरी मांग है कि ज्यादा से ज्यादा लैब जांच सेंटर इस मध्य प्रदेश में बढ़ाए जाए। आवश्यकता है, नहीं आने वाले समय में धीरे धीरे स्थिति विकट होती जा रही है। कम से कम संभाग स्तर पर जांच सेंटर खोले जाएं, जिससे जिला स्तर पे जो मरीज आ रहे हैं उनके जांच कम से कम संभाग स्तर पर हो जाए। जो संदिग्ध आ रहे हैं जिलों में, उस तरह की व्यवस्था अभी नहीं है जिस तरह व्यवस्था होनी चाहिए। पीपीई किट, वेंटिलेटर, सरकार को केंद्र सरकार से भी मांग करनी चाहिए कि भरपूर मात्रा में मध्य प्रदेश को उपलब्ध कराई जाए, जिससे जल्द से जल्द लोगों की जांच हो सके। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। बेहद चिंता का विषय है। 100 से अधिक मृत्यु हो चुकी है। 200 के लगभग ठीक हुए हैं।
जो देश का अगर आंकड़ा देखें तो अनुपातन मध्य प्रदेश में सबसे कम है ठीक होने का। मृत्यु का आंकड़ा अगर हम देश में देखें तो मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। ये बेहद चिंता का विषय है। इंदौर की स्थिति पूरे देश में नंबर 1 पे है। इंदौर में ही जांच सेंटर, ज्यादा से ज्यादा जांच सेंटर बढ़ाए जाएं। और एक सरकार से मेरा निवेदन है कि जो पीपीई किट आ रही है, डॉक्टर भगवान कहे जाते हैं, दिन रात पुलिस हमारी व्यवस्था में लगी है 24 घंटे, वो भी मनुष्य हैं। और जान बचाने वाला भगवान मतलब डॉक्टर, अगर वो सलामत ना रहेगा तो कैसे हम लोगों की जान बचा लेगा। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है, देश के प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि देश की जनता को जब भी प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन आता है, चाहे वो 5 मिनट का थाली बजाने का हो अपने छत में खड़े होके, चाहे घड़ी घंट बजाने का हो, चाहे 9 मिनट अपनी बिजली गोल करके मोमबत्ती के अंधेरे में रहें, देश आपके साथ खड़ा है, एकजुटता का परिचय दिया है। अभी विभिन्न राज्यों, सबसे पहले राजस्थान सरकार ने कहा कि जो पीपीई किट आई है इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। फिर पंजाब की सरकार ने कहा, और अब अपने हिंदुस्तान के ग्वालियर का जो जांच लैब है, जो जांच की गई, उसमें घटिया किस्म की पीपीई किट निकली। अगर यहां हिंदुस्तान का कोई व्यापारी सप्लाई किया होता तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होती। इस बारे में भी देश की जनता को बताना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को, कि भाई चीन ने अगर हमने पैसा अच्छा दिया और घटिया क्वालिटी जो हमें सप्लाई किया है, ये देश के 130 करोड़ भारतवासियों के साथ खिलवाड़ की, जान माल के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये बेहद संगीन विषय है। मैं इस विषय पे माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो व्यापारिक संधि हमारी चीन से है, उस संधि के तहत ये मामला कहां उठाना चाहिए, वो हमसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जानते हैं। 2 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है मध्य प्रदेश में, 2 पुलिसकर्मियों की भी मौत हो चुकी है। मैं सरकार से ये आग्रह करूंगा कि पुलिस हमारी सुरक्षा में खड़ी है, इन्हें भी पीपीई किट उपलब्ध, अच्छे क्वालिटी की पीपीई किट उपलब्ध कराई जाए। डॉक्टरों को भी अच्छे क्वालिटी की पीपीई किट उपलब्ध कराई जाए। सभी कर्मचारियों को जो हमारी सुरक्षा में लगे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिसकर्मी हो और विभिन्न तरह के कर्मचारी हों, उनको पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइज, हैंड वॉश, ये सभी सामानों भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराएं और ये टैक्स फ्री करें। इनमें जो जीएसटी लगती है, जो और टैक्स लगते हैं विभिन्न प्रकार के, ये टैक्स फ्री करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका उपयोग कर सकें। इस समय लॉकडाउन में किसानों की बड़ी समस्या है, चाहे वो गेहूं का किसान हो, चाहे मसूर वाला किसान हो, चना का किसान हो, और चाहे सब्जी का किसान हो। अन्नदाता कहा जाता है। हिंदुस्तान 85% कृषि पर आधारित है। आज उसको भी संकट है। आज अगर वो गेहूं बेचने ले आ रहा है, खुले आसमान के नीचे गेहूं रखा गया है, जो इस समय प्रकृति का भी कहर है। आंधी और पानी जोरों से आ रहा है, खुले में उसका अनाज है। कल उसका अनाज गुणवत्ता विहीन करके और वापस कर दिया जाएगा, उसमें विकट परिस्थिति पैदा होगी। किसान बेचारा क्या करेगा। आज सब्जियों की हालत है, प्याज फिर इतनी पैदावार है कि किसान फिर बाजार में ले आ नहीं पा रहा है।
वो अपनी प्याज फेंक रहा है या बेच रहा है। सरकार से मेरा आग्रह है कि उसकी भी व्यवस्था की जाए, उचित दाम उसको मिले। और जब किसान सभी परिवार जो उनके परिवार गांवों में निवास कर रहे हैं, उनसे हजारों किलोमीटर दूर उनके घर परिवार के सदस्य मजदूरी करने विभिन्न राज्यों में गए हैं। सरकार से मेरा अनुरोध है कि जैसे उन्होंने छात्र छात्राओं के लाने का प्रयास किया है और वो आ गए, इसी तरह से मजदूरों को भी मेरा आग्रह है कि वो सरकार लाने का प्रयास करे। जो उसकी जांच का तरीका है, वो जांच का पूरा 14 दिन का क्वारंटाइन अपना पूरा करें, वहां भी जांच हो, यहां भी जांच हो। इसके बाद विभिन्न तरह की चर्चाएं होती हैं, उनका परिवार सोचता है कि आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। उनके लिए भी सरकार से मेरा आग्रह है कि उन मजदूरों के लिए भी कुछ व्यवस्था सोची जाए जो गरीब हैं, जो राशन कार्ड धारी हैं, जिनका बीपीएल में नाम है, उनको तो गल्ला और उनके खाते में पैसा भी जा रहा है। सरकार ने आदेश कर दिया कि जो गरीब हैं उनको भी अनाज दिया जाए। धन्यवाद, सरकार को धन्यवाद है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, ठीक से चयन हो और ठीक से ये हो कि गरीब किसी परिवार किसी जाति में पैदा हो सकता है, उस लिहाज से ना देखा जाए कि ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का वर्ग है, ये गरीब है, बाकी सामान्य कैटेगरी वाले नहीं गरीब है। इसको अभी परीक्षण किया जाए। अंत में मध्य प्रदेश की जनता से मेरी अपील है, सभी नगर केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के भाइयों एवं बहनों से विनम्र प्रार्थना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करें, जहां हमें सैनिटाइजर नहीं है साबुन का भी उपयोग करें और हाथ धोते रहें। अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा आपके हाथ है। मास्क हमेशा मुंह में लगा रहे, जब अपन सार्वजनिक जगह में निकलें दुकान में बैठे रहें, और जब सार्वजनिक जगह में निकलें तो मास्क मुंह में होना चाहिए। हमारे जीवन के लिए बचाव है। मेरा आग्रह पुनः है कि दूसरों के लिए आप व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप सब कुछ हैं। इसलिए इतना ध्यान रखें कि परिवार भी मेरे पीछे खड़ा है। हम सुरक्षित रहेंगे, प्रदेश सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा। आप सबको इस आपदा में, कोरोना महामारी में एकजुटता का परिचय देना है। सादर धन्यवाद।